नमस्कार। जिंदगी नाम है खुश लम्हों का। जिंदगी नाम है खुश लम्हों का, और उनमें वो ही एक लम्हा जिसमें दो बोलती आंखें चाय की प्याली से जब उठें तो दिल में डूबें। डूब के दिल में कहें कि आज तुम कुछ ना कहो, आज मैं कुछ ना कहूँ। बस यूं ही बैठे रहें हाथों में हाथ लिए, गम की सौगात लिए, गर्मी जज्बात लिए। कौन जाने इस लम्हे में दूर पर्वत पर कहीं बर्फ पिघलने ही लगे। स्वागत है आप सभी का, जो भी हमारे श्रोता, जो भी हमारे ऑडियंस हमें ऑनलाइन या ऑफलाइन देखेंगे। रूबरू थिएटर ग्रुप और विजय सूरी फाउंडेशन की तरफ से शख्सियत सीजन 4 में आज से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। पिछला जो सीजन था, सीजन 3 तक हमने 300 एपिसोड मुकम्मल किए थे, और 300 एपिसोड्स के बाद आज इस एपिसोड का, इस शो का जो पहला एपिसोड है सीजन 4 का, और एपिसोड है 301। इस एपिसोड में आप सभी का बहुत सारा स्वागत। और आज हमारे साथ शख्सियत कुछ दिल से, इसमें आज हमारे साथ जो हैं, एक मीडिया पर्सन तो है ही, बहुत ही अच्छी इंसान, दिल से बहुत अच्छे इंसान, बेहतरीन लेखिका, ब्रॉडकास्टर, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, और क्या नहीं है वो। इनसे बात करते हैं। परिचय इनका मैं आपको करवा देती हूँ एक बार फिर से। हमारे साथ हैं सुखनंदन जी। आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत सुखनंदन जी हमारे शो में। धन्यवाद काजल जी। मेरा सौभाग्य है कि आपने नया सेशन शुरू किया है और मैं आपके साथ हूँ, तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। बहुत शुक्रिया सुखनंदन जी। और जिस तरह से मैंने कहा कि हम 300 एपिसोड्स जो हमने पिछले 3 सीजन किए, उसमें हमने 300 एपिसोड्स मुकम्मल किए, और आज सीजन 4 का हमारा नया एपिसोड है, नई सीजन की शुरुआत है, एपिसोड नंबर 301। तो दिल से शुक्रिया आप हमारे इस शो में आई। तो पहला जो मेरा सवाल है, क्योंकि जिंदगी एक बहुत ही अनबूझ पहेली है, इसमें कई रंग हैं, कुछ फीके, कुछ तीखे, कुछ चटक, कई रंगों के लिए जिंदगी बनी है, और लम्हा लम्हा ही जिंदगी है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपकी जिंदगी का जो सफर है, बतौर लेखिका, बतौर मीडिया पर्सन, बतौर ब्रॉडकास्टर, क्या कहेंगी, कैसे शुरू हुआ, और बतौर सिंगर भी क्या कहेंगी? काजल जी, कभी हंसाती है, कभी रुलाती है। जिंदगी न जाने क्या क्या रंग दिखाती है, कभी अपनों की बातें, कभी गैरों के किस्से। रोज एक नए रंग में आती है ये जिंदगी, जाने क्या क्या रंग दिखाती है। तो वाकई बहुत खूबसूरत। जी, तो शुरुआत अगर आप कहें तो मैं कानपुर से हूँ, और मुझे इसका बड़ा फख्र है कि मैं यूपी से हूँ। बॉर्न जी। ब्रॉट अप मेरे जी। मेरी जो एजुकेशन है, मेरे पैदाइश भी वहीं की है, और मेरा जो पूरी एजुकेशन हुई है वहीं पर हुई है। मेरे पापा को जी। गाने का बहुत शौक था, जी। और वो गाते भी बहुत अच्छा थे, और वो इतना अच्छा गाते थे कि मेरे ताऊजी और मेरे पापा मिलकर एक शादी में गए, और जी। वहां पर चांस की बात कि जो रागी सिंह होते हैं वो नहीं आ पाए, किसी कारणवश जी। लेट हो गए। तो हम्म। मेरे पापा और ताऊजी ने मिलकर कीर्तन किया, और उनको बुकिंग्स मिलने लग गई, तो मतलब क्या ऐसा था बात। उनका। जी। तो उनका गाने का ऐसा था। तो पापा की कभी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं हो पाई, क्योंकि आफ्टर पार्टीशन वो जब कानपुर में उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, दादाजी की तबीयत ठीक जी। नहीं थी, तो मतलब कभी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं हुई। तो उनके मन में बहुत था कि मैं अपने बच्चों को सिखाऊं, और मैं बड़ी थी तो उन्होंने मुझे सिखाना शुरू किया। मैं कहूँ तो पहला जो सुर सुना वो मैंने अपने पापा का सुना, और उसके क्या बाद फिर उन्होंने मुझे छोटी सी उम्र से सिखाना शुरू किया, और मेरी एजुकेशन जो है वो इसमें बढ़ती चली गई। लेकिन वो कहते हैं ना कि बचपन था, बाल बुद्धि जिसको कहते हैं, कि खेल ही खेल में सीख लिया। कभी कभी लगा ही नहीं कि कितनी सीरियस चीज और क्या क्या गुण मेरे पापा मुझे दे रहे हैं, मेरे पेरेंट्स मुझे दे रहे हैं। मेरी मदर टीचर रही, जी। और बस जो वो वक्त गुजरता गया, और लेकिन क्या था कि मेरा रुझान जो था वो कहीं ना कहीं डॉक्टर बनने की तरफ था। और हाँ। वो वक्त जी, और वो वक्त ऐसा था कि जो पेरेंट्स के ऊपर रहता था कि वो अपने बच्चों को जो कहते थे, और हम लोग मान लिया करते थे बिल्कुल। जी। उन्होंने कहा कि भाई जी। तुम्हें संगीत के क्षेत्र में जाना है तो ठीक है। लेकिन जब मैं ग्रेजुएशन में गई तो मैंने 4 सब्जेक्ट लिए: होम साइंस, जी। साइकोलॉजी, एंड म्यूजिक, एंड इंग्लिश लैंग्वेज।
और कहीं न कहीं जी। फिर भी मन था कि ठीक है कि मैं एमबीबीएस नहीं कर सकी तो मैं साइकोलॉजिस्ट बन जाऊँ, क्योंकि मैंने 12th में भी साइकोलॉजी पढ़ी थी। जी, तो मतलब 2 सपने एक साथ चल रहे थे। पेरेंट्स को देखती थी तो वो बड़े खुश थे कि हमारा बच्चा संगीत के क्षेत्र में जा रहा है, और मेरा दिमाग तो कहीं और चल रहा था। लेकिन कहीं न कहीं से पेरेंट्स ने भाँप लिया कि बच्ची का दिमाग कहीं और चल रहा है। अब एक जी। दिन मुझसे पूछा भी गया तो मैंने कहा जी मुझे तो मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, और मैं मुझे साइकोलॉजिस्ट बनना है। अब मुझे 4 साल हो गए साइकोलॉजी पढ़ते हुए, और मैं तो अब आगे इसी लाइन में जाऊँगी। अरे! पापा को तो ये लगा कि मेरी इतनी कोमल हृदय की बेटी है, ये तो दूसरों के दुःख सुन-सुन के ही जल्दी हो जाएगी। तो फिर मम्मी ने, पापा ने मतलब करते-करते, लेकिन उन्होंने कहीं न कहीं से मुझे वहाँ से हटा के संगीत के क्षेत्र में डाला। और जी। उसी दौरान मैंने आकाशवाणी में ऑडिशन दिया, आकाशवाणी जी। कानपुर में, और जी। एट वन्स मेरा सिलेक्शन हो गया। और मैं हम्म। मतलब पढ़ाई के साथ-साथ मैं एज़ ए अनाउंसर काम भी करने लगी। कैजुअल हम्म। अनाउंसर थी मैं। जी। और बस उधर पढ़ाई पूरी हुई और इधर शादी हो गई तो मैं दिल्ली आ गई। और फिर मैं दिल्ली दिल्ली आके भी ये रहा कि मेरे इन-लॉज़ बहुत हैप्पी थे, कि उनको लगता था कि आर्टिस्ट बहू है, मतलब गाती है। हम्म। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें काम नहीं करना है, तुम एज़ ए आर्टिस्ट जो है वो अपना करियर करो आगे, जो तुम्हें करना है, लेकिन सीखना है तो सीखो। तो मैंने फिर आकाशवाणी इधर युवाणी से आके अपना ऑडिशन दिया, और प्रभु की अनंत कृपा ये रही कि मेरा ऑडिशन वहाँ क्लियर हो गया। मैं आकाशवाणी में गाने लगी, और ज़हूर अहमद खान साहब हुआ करते थे, और उनकी शागिर्दी मैंने, मतलब उन्होंने मुझे अपनी शागिर्दी में लिया और उनसे मैंने सीखना क्या शुरू बात। किया। क्या जी, बात, क्या बात। बहुत खूबसूरत सफ़र रहा। हमारे जी। साथ जितेंद्र गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, जो अपने आप में एक शख्सियत हैं। फ़िल्मों से जुड़े हैं, वेब सीरीज़ से जुड़े हैं, थिएटर से जुड़े हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनीषा बोस हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया, ये भी ब्रॉडकास्टर हैं। डॉक्टर सरला मेहता हमारे साथ जुड़ी हैं, जो रंगमंच से जुड़ी हैं। आकाशवाणी के नाटकों से जुड़ी हुई हैं। अपने आप में एक शख्सियत है, पेशे से डॉक्टर हैं और बहुत सपोर्ट करती हैं हमारे हर प्रोग्राम को। बहुत-बहुत शुक्रिया सरला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुमन डोंगा जी जुड़ी हैं हमारे साथ, ये भी अपने आप में एक शख्सियत हैं। स्पिक मैके से जुड़ी हैं और बहुत कुछ करती हैं सुमन जी, बहुत-बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रूबरू थिएटर ग्रुप और विजय सूरी फाउंडेशन की तरफ से सीजन 4 आज से नई शुरुआत हो रही है। सीजन 4 की पिछले जो सीजन थे, सीजन 3 तक हमने 300 एपिसोड्स मुकम्मल कर लिए थे, और आज इस नए सीजन 4 का जो एपिसोड नंबर है 301 है। और आज हमारे साथ जो जान शख्सियत है सुखनंदन बिंद्रा जी। तो मैं ये अब आपकी सफर के बारे में तो हम और बात करेंगे आगे। तो जब हम जिंदगी की बात करते हैं तो हर इंसान अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जीता है। खासतौर पे जो कोविड जैसा इतना त्रासदी भरा दौर जो हमने देखा, इतना मुश्किल वक्त था, उस वक्त भी वो कहते हैं ना, या तो आप सूना आसमान देख लो या आप देख लो इंद्रधनुष। ये सारी सोच यहाँ जी, आपकी यहाँ होती है कि आपको बिल्कुल। वही आपकी सोच, पॉजिटिव सोच आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, और जितनी भी मुश्किलें आए वो आपके सामने फिर कुछ नहीं रहती। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप जिंदगी को किस ढंग से और किस अंदाज से जीती हैं, क्या कहेंगी? काजल जी, ज़िंदगी, मैंने कहा कि रोज़ एक नए रंग में आती है ज़िंदगी, ठीक है ना? जी। और जी। है ना? और मौके आते रहे, और उन मौकों को ईश्वर की कृपा से वो, मतलब मेरी कभी मेरा ब्रेक नहीं हुआ। ज़िंदगी को जहाँ तक जीने की बात है तो मैं सबको साथ से लेकर चलने में विश्वास रखती हूँ। बिल्कुल। आस-पास बिल्कुल। मुस्कुराते हुए चेहरे मुझे अच्छे लगते हैं। थिंक पॉज़िटिव, बी पॉज़िटिव नहीं कहूँगी क्योंकि आजकल बी पॉज़िटिव कहना थोड़ा गड़बड़ है। थिंक पॉज़िटिव के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ और आगे बढ़ना चाहती हूँ। क्या बात, बहुत ही पॉजिटिव सोच। महर्षि कपूर लिखते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, बिंब संस्कृति समिति लखनऊ का नमन। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सुखनंदन जी, मैं ये जानना चाहूंगी, आप जिस तरह से आपने कहा कि ब्रॉडकास्टिंग आपसे कैसे आपने शुरू की, आपका जो संगीत का सफर था वो कैसे शुरू हुआ, कि आपने किस तरह से युवानी से जुड़ी आकाशवाणी दिल्ली में। जी। लेकिन लेखन की जब हम बात करते हैं, कविताओं की बात करते हैं, वो आपका कैसे उसकी शुरुआत हुई? काजल जी, मन के अंदर देखिए, कहानियाँ लिखी नहीं जाती, है ना? कहानियाँ तो हम्म। हमारे आस-पास की घटनाएँ होती हैं, जो जी। शब्दों में पिरोकर कागज़ पे उतर जाती हैं, ठीक है? बिल्कुल।
तो ऐसा रहा कि देखिए मतलब एक संस्कार कहिए या कुछ भी कहिए कि वो वक़्त ऐसा था कि आपके सामने 2 रास्ते होते हैं। जी। अब कभी-कभी लगता है कि शायद गलत भी था, तो मेरा एक रास्ता जो संगीत वाला था, देखिए वो साधना है ना? हुँ, साधना भी है, हमारे जो प्रोफ़ेसर थे वो कहते थे कि ये साधना है बेटा, इसको रोज़ साधना है तुम्हें, लेकिन ये बड़ा बेवफ़ा और बेहया सब्जेक्ट है। भई वो कैसे? बोले कैसे कि जब तक तो आप इसको सहेजते रहोगे, प्यार करते रहोगे, रोज़ गाते रहोगे तो तुम्हारे साथ रहेगा। एक तो तुमने रियाज़ नहीं किया तो फट से तुम्हें छोड़ के चला जाएगा। तो काजल जी बस वो कुछ रास्ता ऐसा आया कि थोड़ा-सा मेरा जो संगीत का रियाज़ कम होने लगा और हुँ, कुछ हुँ। परिस्थितियाँ कह लीजिए, कुछ ये होता है कि ज़िंदगी में कुछ और मिल गया तो आप दूसरी तरफ बढ़ जाते हैं, आपको लगता है कि मैं वहाँ सक्सेस पा लूँ, भले वो रिश्तों की बातें हों भले ही कुछ अचीवमेंट की बातें हों, तो ऐसा ही रहा। तो क्या हुआ कि जब संगीत से थोड़ा-सा अगर मैं इधर हुई ना, तो बस वो शब्द कुछ अंदर तो घुमड़ता रहता था, बहुत ज़्यादा जी। घुमड़ता रहता था और फिर वो धीरे-धीरे कागज़ पर उतरने लगा। कागज़ पर जब उतरने लगा तो एक यंग एज है ना, बच्चे मेरा बड़ा छोटा-सा था मेरा बेबी और जॉइंट फैमिली हमारी रही। तो मतलब सब ड्यूटीज़ पूरी करने के बाद लेकिन वो जो एक 24 पल होते थे, मैं हमेशा कहती हूँ लेडीज़ से अभी भी कहती हूँ कि 24 पल अपने लिए ज़रूर रखने चाहिए। तो वो 24 जो होते थे ना, उनमें मेरा लेखन, मेरे मन की बातें, मेरे अंदर के विचार कागज़ पर उतरते थे और फिर वो लेख काजल जी जो लिखा गया तो उसको मैंने मैगज़ीन्स के लिए भेजा। वो भी मुझे किसी ने इंस्पायर किया कि आपने इतना अच्छा लिखा है तो आपको इसको छपने के लिए भेजिए। तो मनोरमा मैगज़ीन हुआ करती थी। तो जी, उसमें मेरे जी। बहुत सारे आर्टिकल्स आए और उसमें एक कुकरी शो भी हुआ करता मतलब कुकरी कॉम्पिटिशन हुआ करता तो उसको भी मैंने 3 बार जीता। तो बस क्या बात! जी तो लेख लिखने से फिर कविताएं कविताओं से फिर आगे बढ़ते गए फिर सोशल मीडिया पर डाली इधर मेरा फिर आकाशवाणी में अनाउंसर वाली साइड में मैं फिर से जब आकाशवाणी दोबारा से मैंने उन्हीं पेपर्स को लेके और घर वालों की इजाजत लेके मैंने ऑडिशन दिया और प्रभु की फिर से कृपा रही कि मुझे कुछ भी संघर्ष नहीं करना पड़ा मेरा फिर से सिलेक्शन हुआ एज ए अनाउंसर में काम करती रही और उसमें फिर मैं स्क्रिप्ट लिखना प्रोग्राम प्रेजेंट करना मतलब वो लिखने से मेरा जुड़ाव बनता रहा संगीत यहाँ है लेकिन यहाँ से गायब हो गया है वो रियाज ना कर पाने की वजह से तो फिर सारा का सारा ध्यान जो है कागजों के ऊपर लेखनी के ऊपर मेरा बस जी, बहुत यही खूबसूरत चल बात रहा है कही आपने। यहाँ मैं ये बात करना चाहूँगी कि जैसे हम महिलाओं की बात करते हैं, तो महिलाएँ जो हम कहते हैं परिवार की धुरी है और ये बिल्कुल सच बात होती है। लेकिन ये सवाल मैं अक्सर पूछती हूँ कि ख़ास तौर पे महिलाओं से कि इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है महिलाओं के ऊपर जो नौकरी करती हैं, घर को देखना, बाहर देखना, परिवार को देखना, बच्चों को देखना, अपने घर के बड़े बूढ़ों को देखना। इस जद्दोजहद में वो अपने आप को कहीं न कहीं भूल जाती हैं। जो वो करना चाहती हैं, जो उनकी हॉबीज़ होती हैं, जिनसे उनको सुकून मिलता है, वो कहीं न कहीं पीछे रह जाता है। आप क्या कहेंगी इस बारे फिर से कहूँगी मैं जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे कहूँगी कि देखिए दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है? उन 24 घंटों में 24 पल अपने लिए ज़रूर रखें, अपने बारे में सोचें, अपनी हॉबी के बारे में सोचें, जो आपका मन करता है उसे करें। आप गाना चाहते हैं गाइए, डांस करना चाहते हैं डांस कीजिए, आप लिखना चाहते हैं लिखिए, लेकिन वो 24 पल अपने लिए ज़रूर संजो के रखिए, वो बहुत ज़रूरी है। अपने मन को मारना तो गलत बात है काजल जी, है ना? जो आपके बिल्कुल, अंदर है वो निकल के ज़रूर आना चाहिए। नहीं अगर इस तरह से नहीं आएगा तो बीमारियों के रूप में आएगा। ये मान के चलिए बिल्कुल, कि अगर आप बिल्कुल, अपने आपको अभिव्यक्ति नहीं देते हैं किसी भी माध्यम से तो वो कहीं न कहीं आपके शरीर पर असर करने लग जाता है। तो मन को समझिए, मन को अभिव्यक्ति दीजिए, मन को लेकर चलिए साथ में, मन के पीछे नहीं चलिए, मन को साथ लेकर चलिए। बिल्कुल, बहुत तो खूबसूरत बात कही आपने कि अपने आप को वक़्त देना बहुत ज़रूरी जी, है। जी, जी, खुद के बिल्कुल, लिए भी सोचना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो बहुत चीज़ें ज़रूरी है। अंदर-अंदर जमा होती जाएँगी और जो आजकल हम बात करते हैं अवसाद की या डिप्रेशन की, वो चीज़ें जी, हावी होने लगेंगी। कोई भी जी, आर्ट फ़ॉर्म को ज़रूर लीजिए, जिस तरह से आपने कहा कि आप किस तरह से लिखती थी, आपका बेबी जो था वो छोटा था, लेकिन आपने उसको जी, छोड़ा नहीं, अपने लेखन को छोड़ा छोड़ा नहीं। नहीं। अगर आपकी एक एक चीज़ अगर पीछे रह गई, तो आपने अपनी दूसरी हॉबी को इनकलकेट किया और उसको लेकर आप आगे जी, चलती रहीं। तो जी। लेखन के लिए आप क्या समझती हैं? कैसा एटमॉस्फेयर चाहिए होता है जब आप लिखती हैं?
काजल जी, लेखन की अगर मैं बात करूं क्षमा जिया लेखन की अगर मैं बात करूं काजल जी, तो एटमॉस्फियर देखिए वो तो मन की बात है। जो जो कागज पे उतरती है उसके लिए क्या एटमॉस्फियर, मन का मौसम अच्छा होना चाहिए, मन के अंदर जो भी आपके हो वो कागज पे उतरना चाहिए। तो क्या मैं बात, तो मतलब मैं कभी ऐसा नहीं है कि मैं शांति हो तो लिख सकती हूँ, मैं कहीं भी लिख सकती हूँ, मैं किसी भी क्या चीज बात, पे, मुझे मुझे घर का कोना है ना, वो घर के कोने पे भी मैं कविता लिख देती हूँ, दीवार पर क्या टंगी खड़ी है। बात। तो मतलब ऐसा कुछ प्लान्ड नहीं है कि मुझे शांति मिलेगी तो मैं लिखूंगी, मेरे पास ये होगा तो मैं लिखूंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किचन में फुल्का बेलते बेलते भी मुझे ख्याल आ जाते हैं और वाह, बस उसी को मल्टीप्लाई कर सच, लेती हूँ। जी। क्या बात, क्या बात। सरला जी लिखती हैं, बिल्कुल ठीक और बहुत खूबसूरत बात कही है आपने। अमरजीत बिंद्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं एक्सलेंट। अनिल गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं एक्सलेंट। शोभा आहूजा जी लिखती हैं कि बहुत अच्छी बातचीत चल रही है। अशोक कुमार वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। जितने भी एस्टीम्ड व्यूअर्स हमारे साथ ऑडियंस जुड़े हैं, मैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लेखन की जब हम बात करें तो मैं चाहूंगी आप अपनी कोई लिखी हुई जो आपके दिल के बहुत करीब हो कुछ जरूर सुनाए। काजल जी, ऐसा है कि दिल के करीब की अगर बात हो तो मेरे तो दिल की ही बातें हैं। अब आप बताइए कि किस विषय पर मैं आपको बताऊं। तो वो तो है कि एक को चुनना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जी, बाकी जहां तक कविता की अगर आप बात कहें तो छोटी सी एक मैं कहती हूँ कि चलो ना एक जी, रूहानी चादर बुने, चलो आहा, ना एक रूहानी चादर बुने, ख्यालों की खड्डे पर खामोशी का ताना, चुप्पी का बाना। वाह, ख्यालों ख्यालों के खड्डे पर खामोशी का ताना, चुप्पी का बाना, बीच पे कुछ एहसास खड़े, चलो ना एक चादर बुने। न आहा, तुम, न मैं, न तुम, न मैं, न तेरा, न मेरा, सांसों आहा, की मुंडेर पर सिर्फ रूहों का बसेरा। क्या बात। खामोशी बोले, चुप्पी सुने, ओढ़ के रूहानी चादर, चलो कहीं दूर निकल चले। बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। एक कविता और मैं जरूर चाहूंगी कि इतनी खूबसूरत कविता सुनने के बाद मन कर रहा है कि एक और सुने। काजल जी, मैं आपको थोड़ा सा सामाजिक व्यवस्था की तरफ लेके जाना चाह रही थी। मतलब ये तो एक एहसास है मन का। कई बार ऐसा महिलाओं होता है के ना जो कि फीमेल्स की एहसासों की बात करते हैं वो दिल से जुड़े होते हैं, और अगर महिलाएं वो अपने आप में एक एहसास ही तो है। जी 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 बिल्कुल। तो देखिए ना, हम कभी मिलते हैं ना किसी के, तो हम मुझे कभी कभी लगता है कि इसकी आंखें नहीं मुस्कुरा रही, ये इनके आहा, होंठ है क्या ना, इनके जो हंसी है ना वो खिल के नहीं आ रही है ना। और कहीं ना कहीं लगता है कि हमारे चेहरे पर कहीं ना कहीं एक मुखौटा ओढ़ लेते हैं हम, एक मुखौटा जिसको कहते हैं। तो उसी पर मेरे जहन में कविता आती है कि इस दुनिया का कैसा दस्तूर है, यहाँ हर कोई मुखौटा लगाकर जीने को मजबूर है। जी, हंसते मुस्कुराते अपना गम छुपाते मुखौटे, होता है ना कि मन में दर्द चल रहा है लेकिन आप हंसते मुस्कुराते मिलते हैं सबसे। तो हंसते बिल्कुल, मुस्कुराते अपना गम छुपाते मुखौटे, दूसरों के गम में आंसू बहाते मुखौटे। हमारे दिल में दुख नहीं होता लेकिन वाकई, हम ओढ़ लेते हैं कि भैया हमें तुम्हें दुख में बड़े दुखी हैं। तो हंसते मुस्कुराते अपना गम छुपाते मुखौटे, दूसरों के गम में आंसू बहाते मुखौटे। आहा, लापरवाह चेहरे पर अदब और अच्छी आदत के मुखौटे, भेड़िए से चेहरे पर इज्जत और इबादत के मुखौटे। क्या बात, आवाज के बाजार में चुप्पी के आवाज के बाजार में चुप्पी के, तो नफरत की दुनिया में चाहत के मुखौटे। हर क्या मुखौटा बात, दिखावटी है, हर मुस्कान सजावटी है। हर मुखौटा क्या बात, दिखावटी है, हर मुस्कान सजावटी है। ये मुखौटे मुझे बड़ा हैरान करते हैं, कभी कभी बड़ा परेशान करते हैं। आहा, हम इंसान हैं, हम धड़कते हैं, ये मुखौटे हमारी धड़कन कहाँ पकड़ते हैं, क्या बात, बताइए। बहुत कुछ कहना चाहती हूँ आज, लेकिन दब जाती है मेरी आवाज। अपनी दुनिया में आती हूँ, अपने दिल का राज बताती हूँ। मैंने मन क्या, के अंदर एक गांव बसा रखा है। आह, मैंने मैंने मन के अंदर एक गांव बसा रखा है, गांव बसा बहुत खूब। रखा है।
यहाँ क्या कोई नहीं है ऐसा जिसने मुखौटा लगा रखा है। इस वाकई गांव में कोई ऐसा वाक, नहीं है कि वो आपके दुख में दुखी होते हैं, खुशी में खुश होते हैं। मेरे मन के गांव में जो लोग बसते हैं वो ऐसे हैं। मैंने मन के क्या अंदर एक गांव बसा रखा है। यहाँ कोई नहीं है ऐसा जिसने मुखौटा लगा रखा है। यहाँ झूठ, फरेब, छल, कपट नहीं है। यहाँ मार काट, छीना झपट नहीं है। क्या बात, ये बड़ा क्या बात। अद्भुत सा संसार है। ये बड़ा अद्भुत सा संसार है। बांटने को यहाँ ढेर सारा प्यार है। मेरे मन की क्या गांव की बात चल रही है काजल जी। बांटने अच्छा। को यहाँ ढेर सारा प्यार है, फिर भी मेरी आंख नम है। फिर भी मेरी आंख मेरी नम है। मेरे गांव, इस गांव के, मेरे मन के इस गांव में बाशिंदे जरा कम है। क्या बात, क्या शर्त बात। है ना, शर्त है ना इस गांव में बसने की। शर्त है इस गांव में बसने की। मुझे रहती है तलाश हमेशा उसी के, जो दर्द पढ़ने का हुनरमंद हो, इंसानियत का जो पाबंद हो। आह क्या मेरे बात, मन के इस गांव में एक बार आओ तो सही। इस मुखौटों से, इन मुखौटों से दूरी बनाओ तो सही। क्या यकीन बात। मानो, यकीन मानो, एक बार जो आओगे, अंजुरी भर के प्यार, उन अंजुरी भर के प्यार पाओगे। मेरे क्या मन बात, का क्या ये बात। गांव बड़ा खूबसूरत है। मुझे दर्दमंद बाशिंदों की बड़ी जरूरत है। बहुत खूबसूरत, मुझे दर्दमंद बाशिंदों की बहुत ज़रूरत है। बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। और यहाँ मुझे क्योंकि मैंने कहा कि हम जो महिलाएँ होती हैं, उनके एहसासात की अगर हम बात करते हैं, वो लगभग सेम ही होते हैं, एक जैसे ही होते हैं। और जानी-मानी जो कवियत्री हैं अनामिका जी, जो जो पहली कवियत्री हैं जिनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है उनकी कविताओं के लिए, तो ये जी, हम सभी के लिए गौरव की बात है। वो कहती हैं कि जी, अलग-अलग शरीर में एक जैसा मन लेकर पैदा होती हैं हम स्त्रियाँ। और बिल्कुल आपने जो सही। कविताएं कही ये बिल्कुल उन उस बात को बिल्कुल परफेक्टली बयां कर रही है कि वाकई ऐसा ही होता है कि अलग अलग शरीर में एक जैसा मन हम स्त्रियों का होता है। बहुत जी खूबसूरत सर। आपकी कविताएं। और हमारे साथ शोभा आहूजा जी जुड़ी हैं, बहुत शुक्रिया। शबीर मुजाहिद जी श्रीनगर से जुड़े हैं हमारे साथ। श्रीनगर दूरदर्शन जम्मू एंड लद्दाख में स्टेशन डायरेक्टर रह चुके हैं दूरदर्शन केंद्र के। बहुत बहुत शुक्रिया शबीर सर आप हमारे साथ जुड़ने के लिए। अंजू सोनी जी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ, ब्रॉडकास्टर रही हैं। बहुत सारे हमारे साथ जाने माने लोग जुड़ चुके हैं। सरला जी कह रही हैं बहुत खूबसूरत। शोभा जी कह रही हैं आपके अल्फाज सच में दिल की हकीकत बयां कर गए। बहुत शुक्रिया शोभा जी। हमारे साथ मनोज शर्मा जी जुड़े हैं जो अपने आप में एक शख्सियत हैं, थिएटर एक्टिविस्ट हैं, थिएटर पढ़ाते भी हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जितेंद्र यादव जी जुड़े हैं, लिखते हैं एक्सलेंट मैडम मैडम फ्रॉम नेपाल। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जितने भी एस्टीम्ड लोग हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया। तो यहाँ मैं वापस जिंदगी पर आती हूँ। तो हम सभी इस बात पर एतबार करते हैं कि जिंदगी को दिल से जिया जाए तो जिंदगी जीने जी, का वाकई मजा कुछ और ही होता है। तो आप क्या जी। कहेंगी, जिंदगी क्या है आपकी नजर में? काजल जी, ऐसा है कि हम लोग इंसान हैं, ठीक है? और ज़िंदगी को देखने का जो नज़रिया है ना, मुझे लगता है कि वो हर परिस्थिति के साथ बदलता चला जाता है। हम्म, परिस्थिति का बदलने का अर्थ ये है कि जब हम खुश होते हैं तो भावनाएँ जी। खिल के आती हैं, हम्म, है ना? जब हम थोड़े से लो फ़ील करते हैं अपनों को, थोड़ा-सा हम थोड़ा-सा जैसे गम में आ गए, तो हमारा सोचने का जी नज़रिया थोड़ा-सा बदल जाता है। जी लेकिन जी जी। मेरा मानना ये है कि हमेशा ज़िंदगी में एक संतुलन रहना चाहिए। बहुत खुश होना अच्छी बात है, लेकिन गम में बहुत ज़्यादा डूब जाना ये अच्छी बात नहीं है। नहीं है। नहीं है। तो बस वही है, बैलेंस करके चलिए। आज खुशी के लम्हे हैं, अगर थोड़े से दुःख की हवा आ गई तो कोई बात नहीं ना, फिर से हम वैसे के वैसे ही हो जाएँगे। तो बस यही है बिल्कुल। मेरे लिए ज़िंदगी की, जैसे आती है मैं वैसे ही ले लेती हूँ। क्या और बात। बस वो कहते हैं बस ना ये वो कहते हैं ना कि जायका जिंदगी का यादों के पत्तों पे जब चखा, कुछ मिश्री की मिठास थी, कुछ मिर्ची का तीखापन भी था। तो यस, यस जायका जो जी। जिंदगी का हम जब चखते हैं ना, मिर्ची भी हुँ, आती है और बड़ी तीखी मिर्ची होती है जी। और मिश्री की मिठास भी होती है, यही जिंदगी है। तो 12 आप मसाले और 12 मसालों का 13वां जायका है ज़िंदगी, ये कहिए ना। जी, जी, जी। तो आप क्या कहना चाहेंगी जो महिलाएं हैं खास तौर पर जो
ज़रूर से हम, क्योंकि महिलाएँ भावुक होती हैं और परेशान तो हो ही जाती हैं, स्ट्रॉन्ग तो होती ही है, बट कहीं-कहीं हम लोग खो जाते हैं छोटी-छोटी जब बातें आती हैं। जबकि जी। हमारे चारों तरफ छोटी-छोटी खुशियाँ होती हैं, उन्हीं में से हमें खुशी बड़ी-बड़ी खुशियाँ हम ढूँढ लेते हैं। तो आप क्या जी, कहेंगी? और मैं आपसे एक चीज़ और पूछने वाली हूँ, आपका लिखा जी, कविताएँ तो हमने सुन ली, लेकिन आपका जी। लिखा कोई ऐसा पीस जो आप हमें हमारे साथ शेयर करना चाहें चलते-चलते? जी, काजल जी, आपने महिलाओं की बात कही है, ठीक है ना? अब मैं तो अपने बारे में यही कहती हूँ कि कुछ महसूस करती हूँ, कुछ उधार लेती हूँ, सब कुछ समेट के कागज़ पे उतार देती हूँ, ठीक है ना? दूसरों का दर्द भी मुझे महसूस होता है। ज़िंदगी है ना, ये तो चलेगी। मैं एक चीज़ महिलाओं से ज़रूर कहूँगी कि थोड़ा-सा सोचिए, है ना? वक़्त बदला है, वक़्त के साथ-साथ चलिए, खुद को बदलिए कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, ये कहकर मुझको न बहलाओ, बस इतना कर दो मेरे लिए, मेरी खुददारी, मेरे आत्मसम्मान पर कोई प्रश्न चिन्ह ना लगाओ। क्या बात ठीक है? है! क्या बात! बहन, बेटी, बहन, बीवी, बहू और माँ हूँ, पर इन सब से पहले मैं एक इंसान हूँ। ये महिलाओं को सोचना है। सारे रिश्ते अपनी जगह है, ईश्वर करे बने रहें हमारे साथ, सौभाग्य बना रहे, लेकिन बहन, बेटी, बहन, बीवी, बहू और माँ हूँ, पर इन सब से पहले मैं इंसान हूँ। लोक लाज, वाक़ई, खोखले रीति-रिवाज की बेड़ियाँ मुझको ना पहनाओ। मेरे सपने, मेरे अरमान, मेरी भी उड़ान है, मेरा स्वाभिमान मेरी पहचान है, न टोको न दो ताने मुझे, मेरे वजूद पर कोई प्रश्न चिन्ह ना लगाओ, वाक़ई। बस इतना ही कर दो मेरे लिए, बस इतना ही कर दो मेरे लिए, बेटियां कोख में न मारी जाएं, दहेज के लोभी बलात्कारी समाज में न रहने पाए, बेटियों को बहकाने वाले कहीं ठौर ना पाए, अपनी चिरसुप्त आत्मा को जगाओ, मेरी खुददारी, मेरे आत्मसम्मान पर कोई चिन्ह ना लगा, प्रश्न चिन्ह ना लगाओ। तो बस महिलाओं के लिए तो बस काजल जी, मेरे लिए मैं यही कहूंगी, जागिए, जब जागेंगे तभी सवेरा है। ये जो दो मेरा हाथ है ना, ये 10 उंगलियां है ना, यही आपके लिए सब कुछ करने वाली है। ठीक है ना, सबके लिए करिए, लेकिन अपने लिए बिल्कुल। 24 पल जरूर संजो लीजिए। ज़रूर निकालिए, ज़रूर जी, निकालिए। बहुत अच्छा लगा सुखनंदन जी आपसे बातचीत करके, इतनी इंस्पिरेशनल बातें हमने आपस में की, आपसे इतनी बातें शेयर की। बहुत-बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी रूबरू जी, थिएटर ग्रुप और विजय सूर्य फाउंडेशन के जो शख्सियत कुछ दिल से के सीज़न 4 एपिसोड में, दिल से जी, शुक्रिया। तो जी, और थैंक यू जितने सो भी लोग मच। हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी का एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। ये हमारे ऑडियंस ही हैं कि जिनकी वजह से हमने अपने पिछले 3 सीजन के 300 एपिसोड्स मुकम्मल किए और आज फिर से हिम्मत करके हमने दोबारा से शुरुआत की है। आपका साथ यूं ही बना रहे, इसकी बहुत हमें दरकार रहेगी। फिर से शुक्रिया और सुखनंदन जी बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, थैंक यू सो मच काजल जी, थैंक यू सो मच।